अब देखते हैं कि ये तीनों फॉर्मूले जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बने कहाँ से हैं? स्टूडेंट आपको ध्यान हो तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा हो मेरा 6 चैप्टर का, तो उसमें मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात को हम एक समकोण त्रिभुज में काम में लेते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल। तो देखो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। इससे थोड़ा सा आपका जिसने 6 चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है उसका भी थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC मतलब एक यहाँ पे क्या है, कोण B क्या है, 90 डिग्री है। एक त्रिभुज बना लिया समकोण त्रिभुज, जिसमें मान लेते हैं कि ये थीटा दे रखा है। ठीक है, ये कोण क्या है, थीटा है। अब मैंने आपको बताया था, एक चीज़ बताई थी आपको कि हिंदी मीडियम में तो आपको बताया था कि लाल बट्टे कक्का आप ध्यान रखना त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए बताया था कि PBP अपॉन HHB, लाल बट्टे कक्का LAL अपॉन KKA, PBP अपॉन HHB। इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। आपको ऐसे ध्यान नहीं रहे तो ठीक है। अब देखो, इस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। इसको H से लिखते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये शेष दो भुजाएं कौन सी, मान लेते हैं ये आधार है और ये क्या लंब है, ये आधार, इसको बोलते हैं बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर P। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब H का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस कितना है, AC, ये भुजा दूरी तो होती है ये AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं कि इस पूरी समीकरण को AC स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, इस पूरे समीकरण को क्या करते हैं, एक बार AC स्क्वायर से भाग देंगे, एक बार BC स्क्वायर से भाग देंगे और एक बार AB स्क्वायर से भाग देंगे। देखो देखते हैं समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग देने पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय AC स्क्वायर। तो देखो पूरी समीकरण में क्या करेंगे, AC स्क्वायर का भाग दे देंगे, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, देखो ये AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 इक्वल टू, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो वैल्यू पर घात समान हो, मतलब A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर मैंने करके बताया था, तो उनको एक साथ लिख सकते हैं। इनको क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब ये BC अपॉन AC, AB अपॉन AC हम क्या करेंगे, इसको काम में लेंगे इस त्रिभुज को। अब देखो यहाँ पे यही लिख देते हैं, देखो ये थीटा है। ठीक है, ये कोण है, कोण के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लाल बटे कक्का से L अपॉन के किसके लिए आता था, साइन थीटा के लिए, लंब बटा कर्ण, ये बनेगा साइन थीटा के लिए L बटा के। देखो थीटा ये है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब, और कर्ण ये, तो क्या बनेगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, दूसरा क्या था, आधार बटा कर्ण, A अपॉन के मतलब आधार बटा कर्ण, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा के लिए आता था ये, सेकंड क्या था, पहला साइन थीटा के लिए, दूसरा कोस थीटा के लिए, तीसरा टेन थीटा के लिए। तो आधार बटा कर्ण B अपॉन H कोस थीटा इक्वल टू, अब इस त्रिभुज में आधार क्या है, BC, क्योंकि हमने थीटा ये लिए, थीटा के सामने वाले हमेशा परपेंडिकुलर होता है मतलब लंब होता है। ठीक है, 90 के सामने वाला जो है, 90 का 90 के अपोजिट साइड क्या होता है, कर्ण होता है मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कोस थीटा क्या आएगा, आधार बटा कर्ण A अपॉन के, आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC। ठीक है, तो देखो इसमें अब अपन इस पे आते हैं जो अपन ने अभी इक्वेशन बनाई है, 1 इक्वल टू BC अपॉन AC। देखो BC अपॉन AC, ये वाला BC अपॉन AC किसके इक्वल है, कोस थीटा इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे
ये जो बी सी अपॉन ए सी जो दे रखा है ये वाला, ठीक है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एफ बी अपॉन ए सी, देखो इसमें यहाँ पे देखो एफ बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और एफ बी अपॉन ए सी क्या आया, एफ बी अपॉन ए सी क्या आया, साइन थीटा, तो क्या बनेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस पर अगर स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाए, इनको स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या बनेगा, एक बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको अरेंज कर दें तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो आ गया ये वाला, ठीक है। इसी तरह से एक बार इस इक्वेशन को हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक और आ जाएगा, एक बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक और आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। समीकरण एक को बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन जो है समीकरण एक जो अपन ने बनाई थी ये वाली, इसको एक बार ए सी स्क्वायर से दिया अपन ने भाग, पूरा ए सी स्क्वायर से भाग दिया तो क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो दूसरा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर घात समान है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। अगर पावर समान हो, घात समान, तो हम एक साथ लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर 1 आएगा, प्लस ये बन गया ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो वापस से, ठीक है, हम ये दो निकाले त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी चारों और निकाल लेते हैं, एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो साइन थीटा निकाला, कोस थीटा, अब क्या टेन थीटा, टेन थीटा क्या आएगा, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा एल अपॉन ए। देखो इस त्रिकोण में इस त्रिभुज में लंब क्या है, ए बी, आधार कितना है, बी सी, ठीक है, क्या बन गया, ए बी अपॉन बी सी। इसी तरह से बाकी यहां निकाल लेते हैं, कोट थीटा, कोट थीटा क्या आएगा, अब इनको पलटते जाओ। मैंने बताया था कि टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो इसी से बनेंगे सारे। कोट थीटा यहां से निकाल सकते हैं, ए अपॉन एल मतलब आधार बटा लंब, यहां से कोस थीटा क्या आएगा, कर्ण बटे आधार, यहाँ से सॉरी सेक थीटा, यहाँ से क्या बनेगा, कोस थीटा का उल्टा, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा क्या आएगा, कर्ण बटे लंब, यहाँ से के अपॉन एल, ठीक है। तो कोट थीटा क्या आएगा, बी सी अपॉन ए बी, सेक थीटा क्या आएगा, एस सी अपॉन बी सी, और कोसेक थीटा क्या आएगा, एस सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है एस सी अपॉन बी सी, ये रहा देखो एस सी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, ए सी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, सेक थीटा के इक्वल। स्क्वायर दे रखा है तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये दे रखा है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, ये रहा देखो कोट थीटा सॉरी टेन थीटा, ए बी अपॉन बी सी क्या है, टेन थीटा, इस त्रिभुज से ये बनेगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसको अरेंज कर दे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना फॉर्मूला सेकंड बन गया ये वाला। अब एक बार अगर इसमें ए बी स्क्वायर का भाग दे देंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा जो अपना लास्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, समीकरण एक में ए बी स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सॉरी बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे एस सी अपॉन ए बी, एस सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। अब देखो एस सी अपॉन ए बी दे रखा है, ठीक है, तो ये देखो कोसेक थीटा क्या होता है, एस सी अपॉन ए बी, मतलब इस त्रिभुज के लिए एस सी अपॉन ए बी क्या है, ये जो त्रिभुज दे रखा है इसके लिए एस सी अपॉन ए बी क्या है, कोसेक थीटा है। तो ये स्क्वायर दे रखा है तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ये देखो ये रहा बी सी अपॉन ए बी। अपन ये कहाँ से लिए सब, इसी
त्रिभुज से लिए, इसी समकोण त्रिभुज से लिए, इसको थीटा मान कर लिए, तो ये फॉर्मूले इसी थीटा के अकॉर्डिंग बने। अगर हम इस थीटा को मान के लेते तो भी यही फॉर्मूले बनते, ठीक है। कोट थीटा का यहाँ पे बीसी अपॉन भी क्या बनेगा, कोट थीटा, और उसका स्क्वायर प्लस 1, तो इसको अरेंज करने में क्या बनेगा, ये स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। तो ये इन फॉर्मूलों को बनाने का मेथड है कि कैसे बनाइए, एग्जाम में पूछते भी हैं कि सिद्ध करो, क्वेश्चन कैसे आता है कि सिद्ध करो, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर ऐसा पूछ लिया जाए, या प्रूव दैट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो पूरा मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, दोबारा बताऊंगा इस चीज़ को। स्टूडेंट अभी तक हमने चैप्टर 7 के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 7.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एंगल थीटा, कोण को थीटा मानते हुए, तो एंगल थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, करना क्या है कि इस क्वेश्चन में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें कोण को थीटा लेते हुए सभी को हमें सेक थीटा के पदों के रूप में लिखना है। मतलब साइन थीटा हो या कोस थीटा हो या टेन थीटा हो, चाहे कोट थीटा हो या कोसेक थीटा, इन सब को हमें सेक थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे, साइन थीटा को कन्वर्ट करेंगे सेक थीटा के रूप में। अब कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि आपको सबसे पहले तीनों बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से तीनों, मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो एक बार यहाँ पे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, तीनों बेसिक सूत्र है, इनको ये आपको याद होने चाहिए। और जो चैप्टर 6 में मैंने फॉर्मूले बताए थे बेसिक वाले, जो अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे भी डिस्कशन किए थे चैप्टर 7 में, वो आपको याद है और एक दूसरे में कन्वर्ट करना आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, करना कैसे है, तो देखो साइन थीटा को सेक के रूप में लिखना है। अब साइन और सेक, क्या इस तीनों फॉर्मूले, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तीनों फॉर्मूलों में से किसी में भी साइन और सेक थीटा के में डायरेक्ट संबंध थोड़ी है, कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या कुछ। देखो साइन थीटा और कोस में है, टेन और सेक में है, कोट और कोसेक में, लेकिन साइन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक फॉर्मूला ध्यान हो कि सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और यहाँ पे कोस थीटा है और साइन थीटा है, मतलब साइन का कोस के साथ तो रिलेशन है, लेकिन साइन का सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कोस को हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। तो जैसे ही ये साइन का साइन रहेगा, ये 1 अपॉन सेक बनेगा, साइन और सेक में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, हम किन्हीं को यूज कर सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर इसको या इसको यूज करोगे तो मेथड लेंदी हो जाएगा। देखो चलो चेक करते हैं। देखो जैसे टेन स्क्वायर थीटा है और ये सेक स्क्वायर थीटा है, अब रिलेशन निकालना है हमें साइन और सेक में, तो ये तो सेक में पहले से, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, ये टेन दे रखा है। अब टेन को हमें बदलना पड़ेगा साइन में, तो टेन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन में तो आ गया, लेकिन साथ में कोस स्क्वायर थीटा भी आ गया, उस कोस स्क्वायर थीटा को फिर इससे हमें चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा साइन में, तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी कौन सा है जिसमें कम से कम एक बार कन्वर्ट करने में हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा हो, हमें वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो एरो लगाया, अब हमें साइन को सेक में बदलना है, तो इसका मतलब इस कोस को सेक थीटा में बदलना पड़ेगा, तो बदल देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले को याद कैसे जाए, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते। फॉर्मूले याद करने का मेथड क्या है कि जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला काम आ रहा है, जिस सवाल में जो सूत्र काम में आ रहा है, उसको आप ब्रैकेट लगा के लिख दो। ठीक है, ताकि आपको आदत भी पड़ जाए कि एग्जाम में हमें ऐसे लिखना है, आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। बस यही एक तरीका है फॉर्मूला याद करने का। बाकी आप बार बार याद करते रहो, भूलते रहो, याद करते रहो, भूलते रहो, जितनी बार याद करो उतनी बार भूल जाओगे। अगर आपने
एक मेथड अपना लिया कि जिस सवाल में जो सूत्र काम में आ रहा है उसको वहीं लिख दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है। तो ये एक मेथड भी बन गया, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा उसको ध्यान रहेगा कि हाँ भाई कोस थीटा को इसने 1/sec थीटा लिखा है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इससे मार्क्स में नहीं कटेंगे आपको। अब देखो इस पर स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि अब मैं यहाँ से ट्रांसफर किसको करूँ, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजूँ या 1/sec स्क्वायर थीटा को उधर भेजूँ, ठीक है। दोनों को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें देखना क्या है कि बदलना किसको है, साइन थीटा को सेक थीटा में बदलना है। तो साइन थीटा को जिसको बदल रहे हैं, मतलब साइन थीटा को बदल रहे हैं, इसका मतलब साइन लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है। इधर ही रखना है, जो बचा उसको दाहिनी तरफ ट्रांसफर कर दो, राइट हैंड साइड भेज दो। देखो तो साइन को बदलना है इसलिए साइन इधर ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा। बाकी जिनको भी अपन एक दूसरे में बदलेंगे इन सब को, तो जिसको बदलना, जैसे अगला कोस में बदलना है, जैसे टेन में बदलना है, टेन को बदलना है, कोस को बदलना है, ठीक है। इन सब को हम जिसको बदलना है उसको लेफ्ट में रहेंगे, जिस में बदल रहे हैं, मतलब जिस को बदलना है वो तो रहेगा लेफ्ट में, और जिस में बदल रहे हैं वो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जितना सरल हो सके, जितना मिनिमाइज हो सके उतना करना है, जितना सरलतम रूप आ सके उतना हमें करके छोड़ देना है। सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा में भाग देंगे, एक का आएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसको ऊपर वाले एक से गुणा करने पे क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा ही बनेगा। फिर सेक स्क्वायर थीटा में भाग देंगे सेक स्क्वायर थीटा का, इसको डिवाइड करेंगे, इससे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसमें इसका भाग देते हैं, एक आता है, एक को एक से गुणा करने पर एक आएगा। अब देखो इससे मिनिमाइज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका अब फॉर्मूला बनता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, इस फॉर्मूले से यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं 1 को ट्रांसफर कर दूँ तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करके लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें साइन और सेक में रिलेशन चाहिए केवल, तो साइन को सेक के अंदर ही छोड़ना है। तो साइन थीटा अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो सामने क्या आएगा, रूट आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू, देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, इस पे तो रूट हट नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में 1 है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन ये अकेला सेक स्क्वायर थीटा, इसका प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बनेगा, सेक थीटा। तो साइन थीटा को जब सेक थीटा के पदों के रूप में लिखना हो, मतलब केवल साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखना हो, तो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। चलो एक डिस्कशन और कर लेते हैं, सिंपल सा है अगला। कोस थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखना है। अगला क्या है, साइन को कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, कोस थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखना है। तो हमें पता है कि कोस थीटा जो है वो डायरेक्ट क्या होता है, 1/सेक थीटा, बस इतना ही करके छोड़ देना है, क्योंकि कोस और सेक में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले इसमें कहीं यूज़ नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। साइन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन था नहीं, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इनमें संबंध था नहीं, तो हमने क्या किया, इन फॉर्मूलों को यूज़ किया। जबकि कोस थीटा और सेक थीटा में डायरेक्ट संबंध होता है, फॉर्मूला होता है कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब देखो जिसको बदल रहे हैं, जिसको बदल रहे हैं वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट में इधर, और जिस में बदल रहे हैं, किस में बदल रहे हैं, सेक थीटा में, हो जाएगा कहाँ, राइट साइड में, ठीक है। चलो अगला सोल्व करते हैं। अगला दे रखा है टेन थीटा, टेन थीटा को बदलना है सेक थीटा के रूप में, ठीक है। हमने साइन थीटा को सेक में बदल लिया, कोस थीटा को सेक में बदल लिया, अब टेन थीटा को सेक में बदलना है। तो वही तीनों फॉर्मूले, क्यों टेन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन है क्या, बिल्कुल है। देखो ये रहा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब बदलना किसको है, टेन थीटा को, बदल किस में रहे हैं, सेक थीटा में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन रहेगा, टेन थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 को ट्रांसफर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या आएगा, रूट आएगा, टेन थीटा इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। थीटा को सेक में बदल लिया है, कोस थीटा को सेक में बदल लिया है,
और टेन थीटा को भी सेक के रूप में बदल लिया है, ठीक है। अब बदलते हैं कोट थीटा को सेक थीटा के रूप में। तो देखो यहाँ पे इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? यहाँ से साइनस, ये साइन और कोस में है, या टेन और सेक में, ये कोट और कोसेक में है। तो कोट थीटा और सेक थीटा में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो, क्या किसी को कन्वर्ट करने से कोट थीटा और सेक थीटा में रिलेशन बन सकता है? चलो चेक करते हैं। साइन को कोस को कन्वर्ट करें, बन तो सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। टेन और सेक, बिल्कुल टेन थीटा को अगर मैं 1/कोट थीटा कर दूं तो कोट और सेक में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये कोट और कोसेक में है, इससे भी आ जाएगा, लेकिन कोसेक को पहले किस में बदलना पड़ेगा? साइन में, ठीक है। साइन से किस में बदलना पड़ेगा? कोस में, कोस से फिर सेक में बदलना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसको यूज करते हैं? सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे लगा देना देयरफॉर, चूंकि, नीचे लगाना एरो, ठीक है। अभी अपने पास फॉर्मूला है। तो देखो, कोट थीटा को सेक थीटा में बदलना है, तो हमें ये तो सेक का सेक में रहेगा, इस टेन को कोट में कन्वर्ट कर देते हैं। टेन थीटा क्या होता है? 1/, टेन थीटा क्या आता है? 1/, कोट थीटा। तो 1 प्लस 1/, कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस 1/, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ट्रांसफर किसको करें, कि 1 को पक्षांतरण करें इधर, या फिर इस 1/, कोट स्क्वायर थीटा का इधर पक्षांतरण करें, इधर ट्रांसफर करें? तो देखो, मैंने क्या बताया था, जिसको बदलना है उसको रखना है लेफ्ट साइड में। किसको बदलना है? कोट थीटा को, तो कोट थीटा रहेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। जिसमें बदल रहे हैं, मतलब जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो जाएगा राइट साइड में। तो वो तो पहले से राइट साइड में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो, 1/, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो, हमें तो चाहिए कोट को सेक के रूप में, ये आ गया 1/, कोट स्क्वायर को। तो क्या करेंगे, हम करेंगे इनको, अगर या तो इनका यहाँ से देखो 2 मेथड हो सकते हैं, या तो इनको पक्षांतरण कर दे कि ये इंटरचेंज कर दे, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इनका पक्षांतरण नहीं, सॉरी, इंटरचेंज कर दे कि ये यहाँ पे चला जाए, ये यहाँ पे आ जाए, या फिर इसको सीधा पलट दे अपन, तो ये संख्या भी पलट जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 1/, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बना कैसे? चलो देखते हैं। देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। देखो, इसकी कैलकुलेशन लिखते हैं। 1/, दे रखा है, ये रफली वर्ग है, ठीक है। 1/, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/1, ठीक है। अब इससे ये कैसे बना दिया सीधा, इसको पलटते ये कैसे बन गया? चलो चेक करते हैं। हम क्या करें कि इनका वज्र गुणा करते हैं, ठीक है, इनका वज्र गुणा करते हैं। चलो इसको इससे क्या क्या बना, कोट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इनको गुणा नहीं करना ब्रैकेट को। ये कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 वैल्यू थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 मान थे, यहाँ पे 2 संख्याएं थी, एक त्रिकोणमितीय अनुपात और एक संख्यात्मक मान, तो उसको ब्रैकेट मिल दिया। बराबर कितना आएगा? 1 को 1 से गुणा किया, 1। हमें चाहिए क्या? कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर ही रखना है, और इसको ये गुणा में तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो 1/, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो, इसी मेथड से ये इसको मैंने क्या किया है, सीधा चेंज कर दिया है। तो आप भी क्या करो, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए कि संख्या को गुणा करना है, मतलब हमें इसकी जरूरत, इसका मान चाहिए, इसका दे रखा है, तो क्या करें, सीधा पलट दो इसको। सीधा पलटने से सामने वाली संख्या भी पलट जाएगी, ठीक है। अब हमें केवल कोट थीटा को बदलना था, ये तो कोट स्क्वायर में, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे। तो कोट थीटा इक्वल टू √1/, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा इक्वल टू 1 का रूट कितना होता है? 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एज इट इज रख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये -1 में, इसलिए रूट हट नहीं पाएगा। तो ये कोट थीटा क्या है, सेक थीटा के रूप पदों में आ चुका है, ठीक है। अब अपना लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट क्या था कि कोसेक थीटा को बदलना है सेक थीटा में, कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, ठीक है। अब वही चेक करते, देखो डायरेक्ट तो फॉर्मूला कोई है नहीं कोसेक थीटा सेक थीटा के रूप में, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करेंगे। तो देखो, क्या कोसेक थीटा और सेक थीटा में डायरेक्ट रिलेशन है कोई? क्या इसको यूज करें, क्या इसको यूज करें, इसको यूज करें, किसको यूज करें? देखो सोचो,
अगर मैं इसको काम में लेता हूँ तो इसको बदलना पड़ेगा 1/cos, ये बनेगा 1/sec, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ये इजी मेथड पड़ता है या इन वालों से इजी होता है। यहाँ पे tan स्क्वायर दे रखा है, tan क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा, मतलब sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर को cos sec में बदलना पड़ेगा, या तो sec में पहले से, मतलब यहाँ पे 2 बार हमें चेंज करना पड़ेगा। ये दे रखा है 1 + cot स्क्वायर थीटा, कोट क्या होता है 1/tan या cos स्क्वायर थीटा अपन sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos थीटा अपन sin थीटा। तो cos में भी आ गया, sin में भी आ गया, sin को cos में बदलना पड़ेगा, cos को sec में बदलना पड़ेगा, ये cos मतलब इसमें भी हमें 2 बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें केवल एक बार इसको करना, एक बार इसको करना, इसमें भी 2 बार चेंज करना है, लेकिन ये इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेपरेट है, साइन थीटा दे रखा 1/cos, कोस थीटा दे रखा 1/sec, दोनों सेपरेट आ गए, किसी एक को ट्रांसफर कर देंगे हम, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको लेफ्ट में रख लेंगे, बाकी का ट्रांसफर कर देंगे। तो सर्वसमय का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पर लिखना देयरफॉर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसको किस में बदलेंगे, साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, प्लस कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, तो कोस स्क्वायर दे रखा है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। अब क्या करें, स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ट्रांसफर किसका करना है, जिसको बदल रहे हैं, जिसको बदल रहे हैं वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट में। किसको बदल रहे हैं, कोसेक थीटा को, किस में बदल रहे हैं, सेक थीटा में, वो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये देखो प्लस में स्थानांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 1/सेक स्क्वायर थीटा, तो ये 1/कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया, सेक स्क्वायर थीटा में भाग देंगे 1 का, क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसको ऊपर वाले 1 से गुणा करने में क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा ही बनेगा, माइनस, ये माइनस का यहाँ पे आ गया, सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा का भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही कंडीशन मिल गई यहाँ वाली। ठीक है, ये चाहिए था, ये था यहाँ पे वही चीज़ है, कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, हमें चाहिए क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे सीधा पलट देंगे, इससे क्या होगा थोड़ा कैलकुलेशन भी कम होगी, टाइम भी बचेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, कोसेक थीटा की, न कि इसके स्क्वायर की, तो क्या करेंगे स्क्वायर हटा देंगे, मतलब सामने रूट आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू, देखो इस सेक स्क्वायर थीटा के प्लस या माइनस में दाएं या बाएं कुछ भी नहीं है, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सेक थीटा डिवाइड बाई अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके माइनस में 1 है तो ये एज इट इज रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये अपना क्या हो गया सेक स्क्वायर कोसेक थीटा जो है वो सेक थीटा के रूप में आ गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन फर्स्ट था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इन सब को हमने सेक थीटा के रूप में बदल लिया। अगर आपको जितना भी फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक किया है कोई समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको नंबर 2 पर डिस्कशन करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदलना था, सेक थीटा के अंदर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो केवल त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, केवल इन तीन को ही कोट थीटा के रूप में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम साइन थीटा को कोट थीटा के रूप में बदलते हैं, साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा, मतलब साइन थीटा कन्वर्ट किसको करना है, किस में कन्वर्ट करना है, कोट थीटा के रूप में। तो हमें क्या करना है, साइन और कोट में रिलेशन देखना है, संबंध देखना है, कोई फॉर्मूला है क्या डायरेक्ट, तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर इन तीन में चेक करते हैं क्या इनमें किसी को बदलने पर साइन और कोट में सीधा फॉर्मूला बन सकता है। देखो तीनों से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इससे भी बन जाएगा, साइन तो साइन में रहेगा, कोस को पहले किस में बदलेंगे सेक के अंदर 1/सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा को किस में बदलेंगे टेन थीटा में, फिर टेन को किस में बदलेंगे कोट में, तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा पड़ जाएगा, लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, इससे ट्राई करते हैं, इधर का 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1/कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट तो आ गया, अब इसको क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे पहले 1/कोट
कोट स्क्वायर सॉरी 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस को क्या करेंगे फिर इस फॉर्मूले से साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस भी लेंदी हो गया। चलो इसको चेक करते हैं, लास्ट वाला। ये दे रखा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन है, हमें पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। केवल एक बार कन्वर्ट करने से कोसेक को साइन में बदल बन रहा है, इसका मतलब कोट थीटा और साइन थीटा में रिलेशन बन रहा है इस फॉर्मूले से। तो आइडेंटिटी इसको यूज करते हैं सर्वसमीका को काम में लेते हुए, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। 1 का 1, देखो कोट में ही कन्वर्ट करना है तो कोट का कोट रहेगा, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देना, चूंकि देयरफॉर कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा को कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको बदलना है वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब इसको बदल रहे हैं किसमें, कोट में, तो ये तो लेफ्ट में आएगा और ये राइट में जाएगा। तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई न करके हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये यहाँ जाएगा ये यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें किसको साइन थीटा को बदलना था, ये साइन स्क्वायर है तो क्या आएगा साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन थीटा आ गया, रूट 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, तो रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा जो है वो कोट थीटा के रूप में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में बदलना है, मतलब सेक थीटा को कोट थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले वाला क्या था कि साइन थीटा को कोट में कन्वर्ट करना था, अब है सेक थीटा को कोट थीटा में। तो देखो क्या इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन है, सेक और कोट में डायरेक्ट रिलेशन कोई भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सेक और टेन थीटा में है। ठीक है, और टेन को एक बार बदलने पर, मतलब अगर टेन को लिख दूं मैं 1 अपॉन कोट थीटा, तो इसमें सेक और कोट में रिलेशन आ जाएगा। हालांकि ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों से प्रोसेस जो है लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमें सर्वसमीका दे रखी है, जो आइडेंटिटी दे रखी है, उसको यूज करेंगे कि देयरफॉर चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस। अब देखो सेक थीटा और कोट थीटा में हमें रिलेशन चाहिए, ये दे रखा है टेन थीटा और सेक थीटा में, मतलब टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस टेन थीटा को कोट थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मेंशन कर देना है कि देयरफॉर चूंकि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, अब इस पर स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा है, राइट साइड में देगा सेक स्क्वायर थीटा। देखो मैंने क्या बताया था, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेक थीटा को, तो जिसको कन्वर्ट करते हैं वो रहता है लेफ्ट में, जिसमें कन्वर्ट होता है, जिसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है कोट में, वो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब एक तरह से पूरे के पूरे समीकरण को हम घुमा के लिख देते हैं। तो इनके पूरे समीकरण को जब घुमा के लिखते हैं, मतलब ये पेन जैसे ऐसे पड़ा है, ठीक है, इसको मैं अगर इस तरह से घुमा के लिखूं, इस तरह से घुमा दूं, तो इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे नहीं आया, देखो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। और ये हुआ कैसे कि अपन थोड़ा सा रफली देख लेते हैं। अगर मान लो अपने पास ऐसी वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू वाई दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है कि x इक्वल टू वाई है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y इक्वल टू एक्स, तो कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये गया इधर, इधर बना, ये जब y इधर आया किसका बना माइनस का, ये जब x इधर गया किसका है माइनस का, x दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, क्या है y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब जब x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, वही चीज है कि ये वैल्यू जब इसके इक्वल है, ये मान जब इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, तो मैंने पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये पूरा पूरा इधर आया माइनस का था, ये पूरा ब्रैकेट के साथ इधर गया पूरा माइनस का था, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, तो क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसके अपन कुछ नहीं 1 ले लेते हैं, क्या बनेगा कोट स्क्वायर थीटा।
कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों इसका एलसीएम आ गया, कोट स्क्वायर थीटा में भाग देंगे एक का आएगा कोट स्क्वायर थीटा, उसको एक से गुणा करने पे बनेगा कोट स्क्वायर थीटा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, इसको इससे डिवाइड किया आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आया। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें बदलना था सेक थीटा को, न कि सेक स्क्वायर थीटा को, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे सामने से, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला भी होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें इसमें लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए सेक थीटा और कोट थीटा के अंदर, जबकि ये किस में आ गया, सेक थीटा और कोट थीटा के अंदर ये। ठीक है, ये सेक थीटा और कोट थीटा में ही है। ठीक है, तो इसको अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया तो कोसेक में बदल जाएगा, तो हमें कोसेक में बदलना नहीं है। ठीक है, अब देखो सेक थीटा इक्वल टू, देखो कोट स्क्वायर थीटा के प्लस में 1 दे रखा है, अब किसी स्क्वायर के प्लस या माइनस में 1 दे रखा है और उसका रूट लगाए तो उसका रूट हट नहीं पाएगा, मतलब रूट नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन, इसके देखो प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है कोट के, रूट दे रखा है तो रूट हट जाएगा कोट थीटा, तो सेक थीटा जो है वो कोट थीटा के टर्म्स में आ गया। ठीक है, इसका एक लास्ट थर्ड पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या था कि टेन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, कोट थीटा के अंदर। ठीक है, तो देखो टेन थीटा और कोट थीटा में डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्यों, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, तो ये यही खत्म हो गया। ठीक है।